कोरियन स्किन वाइटनिंग मास्क। कोरियंस की स्किन तो देखी ही होगी, कितनी ज़्यादा वाइटनिंग होती है उनकी स्किन पे, कितनी ज़्यादा उनकी स्किन ग्लो करती है। पहले मैंने ले लिया है अर्के गुलाब, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने इसको बना लेना है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कोरियन स्किन वाइटनिंग मास्क। आप लोगों ने इस रेमेडी को बनाना है और आप लोग अश उठेंगे। आप लोग बोलेंगे आपने हमें बहुत ही अच्छा मास्क बताया है। आप लोगों ने कोरियंस की स्किन तो देखी ही होगी, कितनी ज़्यादा वाइटनिंग होती है उनकी स्किन पे, कितनी ज़्यादा उनकी स्किन ग्लो करती है। इसी तरह ये रेमेडी मास्क लेकर आई हूँ। आप लोगों ने इस मास्क को लगाना है और उसके बाद आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है, क्योंकि इस मास्क का रिज़ल्ट आपको वीक में 2 बार आप लोग ये मास्क जब लगाएंगे आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने आप लोगों को कितना बेहतरीन किस्म का मास्क बताया है। इसके लिए हमें बाज़ार से कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए, जो चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। चंद इंग्रेडिएंट्स है इस मास्क बनाने के लिए, 2 से 3। आप लोगों ने बाज़ार से कुछ भी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं ख़रीदनी। जो चीज़ें आप लोगों के घर में मौजूद है उसी चीज़ों से आप लोगों ने मास्क बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो हम लोग यहाँ पे वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो जी हाँ, हमें जो मास्क बनाने के लिए चीज़ें चाहिए आप लोगों को मैं बताती चलूँ। बहुत ही कम चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के सामने 4 चीज़ों से ये मास्क आप लोगों का बेहतरीन किस्म का रेडी हो जाएगा। बाज़ार से आप लोगों ने कोई मास्क नहीं लेना। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है अर्के गुलाब, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया 1 चम्मच भर के बेसन, आप लोग के घरों में मौजूद होगा। 1 चम्मच भर के मैंने ले लिया है चावलों का आटा और यहाँ पे हाफ़ लेमन ले लिया है, जिसके मुझे चंद ड्रॉप्स चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं मास्क बनाने के लिए। बहुत ही ईजीएस्ट मास्क है। आप लोग चावल का आटा घर में भी बना सकते हैं। चावलों को आप लोग अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना के उसका आप लोग चावलों का आटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटोरी ले ली है और इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैं बेसन डाल दूँगी आप लोगों के सामने जो मैं डाल रही हूँ। और जो मैंने इसमें चावलों का आटा लिया है ये 1 चम्मच भर के लिया है। यहाँ मैं चावलों का आटा भी डाल दूँगी, 1 चम्मच भर के मैंने लिया था। और यहाँ पे मैं डालूँगी लेमन के चंद ड्रॉप्स, आप लोगों के सामने हैं। 6 से 7 ड्रॉप्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी लेमन के, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी रोज़ वाटर, आप लोगों के सामने मैं इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी थिक सा, जो आप लोगों की स्किन पे ठहर जाए। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लई नहीं बनानी है इसको और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इसको गाढ़ा भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर रोज़ वाटर डाल दिया है और इसके मैं अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पे मेरे से रोज़ वाटर ज़्यादा हो गया था, तो थोड़ा सा चावलों का आटा जो मैंने बचाया था, इसलिए ही बचाया था कि मुझसे ज़्यादा ना हो जाए। तो इसके अंदर मैंने वो चावलों का आटा जो बचा हुआ था वो भी ऐड कर दिया है और इसकी मैं अच्छे से लई बना लूँगी, यानी कि मैं इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। और ये मास्क जो है हमारा रेडी हो चुका है और इसको हम लोगों ने अच्छे मिक्स करना है कि लम्स ना बने। आप लोगों ने इसको बना लेना है। आप लोग इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप लोग इसको जैसे आज बनाएं और 2 दिन बाद यूज़ करें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रिज में होगा और ठंडा ठंडा आप लोग अपने चेहरे पे लगाएंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मास्क जो है वो रेडी हो चुका है आप लोगों के सामने। ये बहुत अच्छा बना है और ये देख सकते हैं आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी बनी है। और ये हम लोग अपने फेस पे लगाएंगे 15 मिनट बाद। हम लोगों ने जब ये मास्क ड्राई हो जाएगा हम लोगों ने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। देन आखिर में हमने ये जो रोज़ वाटर है इसके अंदर हम लोगों ने स्प्रे में डालना है रोज़ वाटर को, और हम लोगों ने लास्ट में स्प्रे कर लेना है अपने मुंह पे रोज़ वाटर का। आप लोग स्प्रे वाली बॉटल में थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के रखें, ये एज अ टोनर आपके चेहरे पे काम करेगा। बहुत ज़्यादा हमारे बेनिफिट होते हैं अर्के गुलाब के चेहरे के लिए। तो आप लोगों ने इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कि हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुँच सके। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।